गाज़ी के आगे से गुज़रना कितना बड़ा सख्त गुनाह है। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 40 साल तक इंतज़ार करेगा मगर आगे से नहीं गुज़रेगा। इतना बड़ा सख्त गुनाह है। तो इसलिए मस्जिद में आएँ तो किसी नमाजी के आगे से मत गुज़रें। ये बहुत बड़ा सख्त गुनाह है, हम इसका ख्याल नहीं कर रहे और अपने ज़िम्मे गुनाह लेकर मस्जिद से जा रहे हैं। आज के दौर में कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं होती कि नमाजी के आगे से गुज़र कर फ़ौरन निकला जाए। वो आगे से जो गुज़रने का जो हुक्म है, इजाज़त है, वो 2 सफ़ छोड़कर गुज़र सकता है। वो उससे मुराद बड़ी मस्जिद है जिसकी लंबाई भी 40 गज़ हो और जिसकी चौड़ाई भी 40 गज़ हो, वो मुराद है। उस ऐसी मस्जिद के अंदर किसी को मजबूरी हो 2 सफ़ छोड़कर आगे से गुज़र सकता है, वगरना किसी भी सूरत में नमाजी के आगे से गुज़रने की इजाज़त नहीं है, बल्कि गुनाह मिलता है। तो इसलिए हमें इसका ख्याल करना चाहिए। हमारे अक्सर नौजवान नमाज़ पढ़ने अंदर चले जाते हैं और फिर आगे से गुज़रना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जिनको पता होता है कि मैंने घर जल्दी जाना है तो वो ऐसी जगह नमाज़ पढ़े, आखिरी सफ़ में चला जाए, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं सुनते अदा कर वहीं से निकल जाए। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। चाहे जाए कि आगे से वो गुज़रे और अपने ज़िम्मे गुनाह लेकर जाए। वो हमें इसका ख्याल करना चाहिए। और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद सुनते हम ऐसी जगह अदा करने की कोशिश करें, बल्कि हमें थोड़ा सा ख़ुद भी एहतियात करना चाहिए कि ऐसी जगह खड़े होकर सुनते पढ़ें जहाँ गुज़रने वाले के लिए कोई दुश्वारी न हो, गुज़रने वाले के लिए कोई दुश्वारी न हो, ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ न हो। नमाज़ी को भी ख्याल करना चाहिए कि सुनते नफल ऐसी जगह अदा करें कि जो नमाजी जाना चाहें तो उनको कोई परेशानी न हो। और इसी तरह गुज़रने वाले को भी चाहिए कि वो नमाजी के आगे से न गुज़रे। ये बड़ा सख्त गुनाह है, हमें इसका ख्याल करना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश फरमाएंगे ना। दूसरा मसला फजर की सुन्नतों का पढ़ने का है। जब फजर की नमाज़ शुरू हो जाए, जैसे ये मस्जिद का हाल है, सेन है, तो यहाँ सुन्नतें अदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि दरमियान में हाइल, पर्दा, रुकावट जैसे अंदर मस्जिद का अंदर का हिस्सा है, तो अगर किसी की जैसे नमाज जमात की खड़ी हो गई है तो अब जो सुनते पढ़ना चाहें तो वो यहाँ पीछे ना पढ़ें, अंदर पढ़ कर फिर नमाज में शामिल हो जाए। अगर नमाज अंदर हो रही है, जमात की नमाज अंदर हो रही है और कोई आया और नमाज खड़ी हो गई है, सुनते उससे नहीं पढ़ी, तो वो जो है बाहर सुनते अदा करें या अंदर उस तरफ कमरे में अदा करें, ताकि दरमियान में हाइल होना चाहिए, रुकावट होनी चाहिए। ये सुनते पढ़ने का हुक्म है। बाज़ आदमी जैसे यहाँ नमाज खड़ी हो जाती है और जमात की नमाज़ हो रही है, पीछे से आकर वो सुनते भी पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। उलमाए कराम ने इससे मना फरमाया है कि ऐसी जगह सुनते अदा करें जहाँ कोई दरमियान में सुतून हो, कोई दीवार हो, और उसके बाद वो पढ़ कर उन जमात में शामिल हो जाए। तो ये सुन्नतों के पढ़ने का यानी कि हुक्म है। और फजर के सुन्नतों को पढ़ने के लिए यहाँ तक इजाज़त है कि अगर किसी को मालूम हो जाए कि मैं फ़जर की जो फ़र्ज़ नमाज की अत्तहियात है उसमें शामिल हो सकता हूँ, तो उससे ये चाहिए कि वो सुनते पहले ही अदा कर ले। इसलिए कि नमाज के मुत्तसिल सुनते अदा करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसके पढ़ने का तरीका हमें जैसे भी बताया गया।